आज सुप्रीम कोर्ट में कोई कह रहा है कि भाई बकरे को, मुर्गे को काट के खाने वाले डॉग राइट की बात कर रहे हो। अरे राइट की तो बात कर रहे हैं, लीगली बात करके पब्लिक में ये नैरेटिव क्रिएट करके उनका कंसर्न बना दिया गया है। जो लोग डॉग फीड कर रहे हैं एक्चुअली वही कुत्ते को शांत किए हुए हैं। अगर कोई कुत्ता भूख में है, भय में है, वो मार और दुत्कार से परेशान है, वो ज्यादा एग्रेसिव होगा। डॉग बीट नहीं सॉल्यूशन बना सकते हो, डॉग फीड ही बना सकते हो। आप क्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो। आप डॉग फीडिंग पॉइंट नहीं, डॉग स्लीपिंग पॉइंट बनाओ। जो लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ आप तो एमसीडी फीडिंग पॉइंट बनेगी, वो एक बहुत बड़ी समस्या का वजह है, क्योंकि अभी बना नहीं है। और जो भी डॉग हेटर्स हैं या डॉग फीडिंग के अगेंस्ट में है, वो लोग कह रहे हैं कि अभी से मत खिलाओ और डॉग फीडर को ही मारना शुरू करें। जो एनजीओ के साथ साथ जो डॉग फीडर्स हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर अधिक से अधिक स्लीपिंग पॉइंट और फीडिंग पॉइंट दोनों बनाना पड़ेगा। आज जो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो हमारे साथ गुजरात से आए हैं भारत रत्न, इनका नाम है। तो भारत रत्न जी, आप क्या कहेंगे, आपका मत क्या कहता है ये जो डॉग के साथ जो डिसीजन आया है उसको लेके, और जो उसका विरोध हो रहा है उसको लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये वो देश है जिसकी आबादी 150 करोड़, और यहाँ हर साल 50 लाख के लगभग लोग मर जाते हैं क्योंकि उनको ब्लड डोनर्स नहीं मिल पाते हैं। बच्चों को और सीनियर सिटीजन को छोड़ भी दें, अगर 50 करोड़ हेल्दी एडल्ट्स हैं इस देश में और 100 में एक लोग भी अगर रक्तदान करे तो कोई खून की कमी के कारण, खून न मिलने के कारण न मर पाए। ये वही देश है जहां पर 17 से 20 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। विश्व में जितने देश हैं उसमें अगर टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आप देखोगे तो उसमें दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, लोनी, गाजियाबाद, भिवाड़ी, गुरुग्राम ये आ जाएंगे। और दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल, में विचार और संस्कार जवान की बात नहीं कर रहा, ये जो वायु प्रदूषण है उसके आधार पे ये दिल्ली है। 30 से 40-50 हजार केस दर्ज हो जा रहे हर साल रेप के। और इन सब चीजों को अनदेखा करके क्या मीडिया कभी वृक्षारोपण के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए कोई कम्युनिकेशन की भाषा में कैंपेन चलाता है? अचानक एक खबर पॉपअप होता है रेबीज का, और जो 3 साल में न गोवा में न दिल्ली में रेबीज से एक भी डेथ केस है, वहां पे रेबीज का हुआ दिखाकर दिल्ली के लिए 100 मोटो से केस लागू होता है। जिस केस को आधार बनाया जाता है वो भी झूठा निकलता है। तो ये चीज है कि समझना पड़ेगा। अचानक सरकार की मंशा हो जाती है, अचानक मीडिया शुरू कर देता है, अचानक सुप्रीम कोर्ट के जज को ये ख्याल आ जाता है, और जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है एक्चुअली वो सॉल्यूशन ही नहीं है। न तो ग्राउंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, न वो प्रैक्टिकल है, न तो नेचर के सपोर्टिव है। अगर आप नेचर समझोगे, पूरा बायोसिस्टम, इकोसिस्टम, तो भी ये सही नहीं है। अगर मोरल वैल्यूज पे करोगे तो भी नहीं है। अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करोड़ों नहीं अरबों जीव जंतुओं की, पक्षियों की हत्या कर देते हो हर घंटे में, हर दिन में भी नहीं, हर घंटे में। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई कह रहा है कि भाई बकरे को, मुर्गे को काट के खाने वाले डॉग राइट की बात कर रहे हो। अरे राइट की तो बात कर रहे हैं, लीगली बात कर रहे हैं, और हम लोग वेजिटेरियन वीगन लोग हैं, आप उनको क्यों अनदेखा कर रहे हो? दूसरी बात कि आपने ऐसा लॉ बनाया हुआ है कि कोई बकरे को काट सकता है, कोई मुर्गी को काट सकता है, कल को कुत्ते को काटना, गाय को काटने का लॉ न बन जाए, इसलिए आवाज उठा रहे हैं। और कोई आवाज उठा रहा है तो अपनी बात कह रहा है कानूनी तरीके से, उसको सुनने की कोशिश करो। और दूसरा, आपके पास एक शेल्टर तो है नहीं, आप एक शेल्टर बनाकर दिखा दो जिसमें आप जो भी चाह रहे हो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो, ताकि सोसाइटी का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। जो डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं या जो जीव जंतुओं के इन बेजुबानों के लिए करुणा से भरे हुए हैं, कंपैशन जिनमें, जो उनके राइट्स और जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो उनके जीवन के भी हक के लिए अपने हृदय में एक बेजुबान की आवाज बन के अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनकी बात सुन के आप एक तो दिखा दो मॉडल जिसमें कि सभी जीव जंतुओं के साथ न्याय होगा, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। और उसमें सबसे पहले हाईली एग्रेसिव डॉग्स को, उनको आप लेकर जाओ, एनजीओ की मदद से, डॉग फीडर्स की मदद से, आरडब्ल्यूए के तालमेल से आप पहले उनको हटाओ,
और उनको दिखाओ कि उनके लिए आप क्या कर सकते हो। जब एक की करोगे नहीं तो 1000 की कहां से करोगे, 10 लाख की कहां से करोगे आप। लेकिन कोर्ट का एक ये कहना है कि जो पब्लिक प्लेस में जो फीड कराते हैं, जो खाना खिलाते हैं, इससे क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग आते जाते हैं उनको खतरा होता है और उनको उनपे कुत्ते बाइट करते हैं। खतरा चोरों को होता है, बहुत सही, खतरा चोरों को होता है। सबसे मुख्य बात तो क्या है, ये देखिए पब्लिक में ये नैरेटिव क्रिएट करके उनका कंसर्न बना दिया गया है। जो लोग डॉग फीड कर रहे हैं एक्चुअली वही कुत्ते को शांत किए हुए हैं। अगर कोई कुत्ता भूख में है, भय में है, वो मार और दुत्कार से परेशान है, वो ज्यादा एग्रेसिव होगा। अगर कुत्ता खाया हुआ है, अभी मुंबई हाई कोर्ट के जज ने कहा कि हमारे यहाँ जो कुत्तों की समस्या थी उसको हमने फीडिंग के द्वारा सॉल्व किया। विश्व में जहां भी ये समस्याएं के रूप में उभारी गई हैं, अगर वहां समाधान है तो वो फीड से हुआ है। आप डॉग बीट नहीं सॉल्यूशन बना सकते हो, डॉग फीड ही बना सकते हो। आप क्या कर रहे हो, उसको मार रहे हो। आप डॉग फीडिंग पॉइंट नहीं, डॉग स्लीपिंग पॉइंट बनाओ। क्योंकि अगर वो सोने को ही नहीं मिल रहा है तो 14 घंटे की नींद, जैसे मनुष्य को 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, कुत्ते को भी 14 घंटे की नींद चाहिए। अगर वो सही सोएगा नहीं तो चिड़चिड़ा रहेगा, कोई भी आते जाते डंडे मार रहा है, और जहां पे वो सो रहा है वहीं पे उसको खिला दो। अभी आप कह रहे हो कि नया जस्टिस हो गया कि हम फीडिंग पॉइंट बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं, सब कुछ पुराना ही। जो पहले डिसीजन था सेम डिसीजन को नया कलेवर दे रहे हो। आपने कुछ बदला तो नहीं है, बदला क्या है। और जो लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ आप तो एमसीडी फीडिंग पॉइंट बनेंगे, वो एक बहुत बड़ी समस्या का वजह है, क्योंकि अभी बना नहीं है। और जो भी डॉग हेटर्स हैं या डॉग फीडिंग के अगेंस्ट में है, वो लोग कह रहे हैं कि अभी से मत खिलाओ और डॉग फीडर को ही मारना शुरू करें। सोचिए कैसा समाज हो गया है कि किसी बेजुबान को, किसी पशु पक्षी को भोजन देना, पानी देना ही अपराध हो गया है। तो वो जो डॉग फीडिंग पॉइंट है, जब आप ये 3 गलियों के लोग कुत्तों को एक जगह खिलाओगे, वो सब आपस में लड़ना शुरू करेंगे। उनकी साइकोलॉजी नहीं होती अपनी गली से बाहर जाना। तो एक एक गली में, हर गली में, एक पूरे RWO में, एक मोहल्ले में, एक जगह नहीं आप सबको बुला के खिला सकते हो। वो उठ के जाएगा ही नहीं, और जाएगा तो आपस में लड़ेगा। तो इसलिए जो NGO के साथ साथ जो डॉग फीडर्स हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर अधिक से अधिक स्लीपिंग पॉइंट और फीडिंग पॉइंट दोनों बनाना पड़ेगा। और फीडिंग ही सॉल्यूशन है। तो आपको क्या लगता है कि जो जजमेंट आया है इसमें फिर रिवीजन होगा, कुछ नया कुछ आएगा? इसमें रिवीजन होना चाहिए। जो भी ह्यूमैनिटी के कंसर्न है, देखिए 3 एस्पेक्ट हो गया है। एक हो रहा है डॉग लवर, एनिमल लवर, एक कह रहा है मैं ह्यूमन लवर है, और एक है ह्यूमैनिटी लवर। ह्यूमैनिटी में जिसका भी कॉन्शियसनेस हायर वर्जन में इवॉल्व हुआ है, एलिवेटेड हुआ है, चाहे वो बुद्ध हुए हैं, महात्मा महावीर हुए हैं, राम कृष्ण, ऋषि महर्षि, देवी देवता जितने हैं सनातन संस्कृति में, सबके साथ पशु पक्षी दिख रहे हैं। जो शिव जी का परिवार है, उस पूरे परिवार में आप देखोगे सांप भी है, वहीं पे चूहे भी हैं, वहीं मोर भी है, वहीं पे बैल भी है, वहीं सिंह भी है, उल्लू है। लक्ष्मी जी का वाहन तो विष्णु जी का वाहन गरुड़ है, हंस पे शारदा जी, ब्रह्मा जी जा रहे हैं। सभी के सभी, ऐरावत हाथी है, तो उच्छश्रय ग्रोवा है, ये सब समुद्र मंथन के रत्न कहे जा रहे हैं। शनिदेव जा रहे हैं कौवे पे, तो वो कोई गधे पे जा रहा है, नेवले पे आपका वो धन के देवता कुबेर है। ऐसे तमाम है। दत्तात्रेय जी के साथ 4 कुत्ते नजर आ रहे हैं। नाथ संप्रदाय में है। तो पशु पक्षियों के साथ साधकों को दिखाया गया कि आपकी चेतना जैसे ही परिष्कृत होती है, आपका आहार शुद्ध होने लगता है। तो ये जो समस्या है, इसका समाधान केयर और शेयर में है। आज आपको अभी 19 मार्च को पिटीशन दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि आवारा गाय के लिए, वहां भी शब्द आवारा है। और पहले बहुत ज्यादा आवारा गाय चल रहा था, अभी अचानक आवारा कुत्ता करना शुरू कर दिया। आप कुत्ते गाय तो छोड़िए, देखिए वृक्षों पे परिंदे हैं, ये उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाते। ये तक आवारे नहीं है, जहाँ इनका घोंसला है वहीं शाम में आके रहते हैं। ये कुत्ता जहाँ जन्म लेता है वो उसी गली में रहना चाहता है। आप उठा के फेंक आते हो दूसरी गली में, तब सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के तहत वो एग्रेसिव हो जाता है। उसकी माँ कहीं और है, बच्चा कहीं और है। ये वो देश है जहाँ पे, जिसकी संस्कृति ये कहती है कि राजा शिवी ने एक कबूतर के, पक्षी के जान बचाने के लिए जितना उसका वजन था उतना मांस अपने शरीर से दे दिया। राजा दिलीप ने गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। कुत्ता रात के 12 बजे भगवान श्री राम के दरबार में आया था न्याय मांगने। तो राम राज्य इसलिए है कि वहां पर राम जी उसकी गुहार सुनकर, जिसने उसे पीड़ित किया था, उस व्यक्ति को दंड देते हैं। अश्वमेध यज्ञ होता है तो लक्ष्मण जी को ये निर्देश होता है कि कोई भी कुत्ता यहाँ से भूखा और असंतुष्ट न जाए। ये देश
पशु पक्षी संस्कृति सभी जीवों की बात करता है। जानवर को आज बेकार शब्द बना के कह रहे हैं, अरे जानवर, ये तो दिखा रहा है कि जो जान को वर्ण करता है। अभी आज से 2 महीने पहले, आज 31 अगस्त है, 30 जून को इसी देश की राष्ट्रपति ने कहा था कि इनको पशु भी मत कहो, इनको कहना है तो कहो जीवन धन। कहाँ है आप? देश की राष्ट्रपति कह रही है जीवन धन कहो, और आप कह रहे हो आवारा। ये है साइकोलॉजी। आवारे तो ये हम इंसान हैं जो कि अपने घर परिवार सबको छोड़ के चले आते हैं, कहीं भी चले जाते हैं अपने सुख के लिए। तो मानव तन पाना कुछ और है और मानव बन जाना कुछ और है। चलिए, बहुत बहुत